मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज में इंटरनेशनल ट्रिप्स सिर्फ वेकेशंस नहीं होते, दे फील लाइक अ स्मॉल ड्रीम कमिंग ट्रू। और हमारे लिए भी सिंगापुर कुछ ऐसा ही था। बचपन में जब बॉलीवुड कपल्स को वहाँ डांस करते हुए देखते थे, तब लगता था कि कैन अ सिटी बी सो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये तो सब मूवी सेट्स होंगे यार। बट फाइनली जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल के सिटी को एक्चुअल में देखना स्टार्ट किया ना, तब लगा ओके, वी आर फाइनली हियर इन सिंगापुर। हमने एयरपोर्ट टू होटल के लिए गोजैक से कैब बुक किया था एंड न्यू यूजर्स के लिए फर्स्ट राइड डिस्काउंट मिलता है, सो आफ्टर डिस्काउंट इट कॉस्टेड अस अराउंड 2000 रुपीज। होटल जाते वक्त हम ईस्ट कोस्ट रोड से सिटी क्रॉस कर रहे थे और मैं बस कंटिन्यूअसली बाहर देख रही थी। एवरीथिंग फेल्ट सो काम एंड ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन रोड्स, ग्रीनरी एवरीवेयर, डिसिप्लिन ट्रैफिक और सबसे सरप्राइजिंग थिंग थी साइलेंस। नो अननेसेसरी हॉकिंग, ना ट्रैफिक, ना chaos, सब कुछ बहुत स्मूथ था। एंड ऑनेस्टली दिस इज अ थिंग विच मेक्स सिंगापुर डिफरेंट। छोटा सा कंट्री है बट द प्लानिंग, डिसिप्लिन एंड क्लीनलीनेस आर ऑन अनदर लेवल। और पता नहीं क्यों जब भी हम इंडियंस किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं ना, एक पॉइंट पे ये थॉट ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता। ऑन आवर वे टुवर्ड्स होटल हम मरीन परेड एरिया से क्रॉस कर रहे थे एंड ऑनेस्टली दिस प्लेस वाज ब्यूटीफुल। पाम ट्रीज, क्लीन रोड्स, हाई राइज अपार्टमेंट्स, एवरीथिंग लुक्ड सो नीट एंड पीसफुल। वैसे तो पूरा सिंगापुर ही दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज में काउंट होता है, बट दिस एरिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम रेसिडेंशियल एरियाज। Now we were moving towards the Marina East area of Singapore, and honestly, it looked straight out of a futuristic movie. इसी साइड पे सिंगापुर के काफ़ी फेमस लैंडमार्क्स लोकेटेड है, लाइक मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे और बे फ्रंट स्काईलाइन। ये एरिया मरीना बे डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है जो सिटी का फाइनेंशियल और टूरिज्म हब भी है। इस साइड पे आपको लग्जरी होटल्स, ऑफिस टावर्स, शॉपिंग मॉल्स और सम ऑफ सिंगापुर्स मोस्ट आइकॉनिक अट्रैक्शंस देखने को मिल जाता है। दिस एरिया इज बुगीज जंक्शन। ये एरिया स्पेशली शॉपिंग, कैफे, स्ट्रीट फूड और यंग क्राउड के लिए काफ़ी फेमस है। इफ़ यू आर इन सिंगापुर, डू नॉट मिस कमिंग टू दिस प्लेस। फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए थे जो बुगिस जंक्शन के पास लोकेटेड था। सिंगापुर में होटल्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज लैंड हियर इज लिमिटेड, सो नेचुरली स्टेइंग कॉस्ट इज हाई एंड एडिशनली कैब्स भी महंगे होते हैं, सो ट्राई टू बुक अ होटल जो एमआरटी स्टेशन या बस स्टॉप के पास हो। और अगर आप यंग एंड फिट हो देन सिंगापुर इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट सिटीज टू एक्सप्लोर ऑन फुट बिकॉज ऑलमोस्ट हर एरिया प्रॉपर वर्कवेज और कनेक्टिविटी के साथ ब्यूटिफुली प्लान्ड है। This hotel room costed us around 9,000 rupees per night, and as you can see, the corridor is quite compact. And moving forward, you will see that the rooms are also not very spacious. Honestly, service भी कुछ extraordinary नहीं थी, but the biggest advantage was the location. बुगीज जंक्शन और एमआरटी स्टेशन दोनों नियर बाय थे, सो सिटी एक्सप्लोर करना काफ़ी इजी हो गया था। हम थोड़ा फ्रेश होके आसपास एक्सप्लोर करने निकल गए, सो द होल नेबरहुड फेल्ट रियली लाइवली। स्मॉल फूड शॉप्स, कैफेज, लोकल रेस्टोरेंट्स एवरीवेयर, देयर वाज समथिंग हैपनिंग। एंड वन थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस प्लेस was how easy they have made the public movement here. You can even rent cycles from different points in the city and just explore at your own pace. हमारे होटल के पास ही एक 7-Eleven स्टोर था और सिंगापुर में ये स्टोर्स लिटरली ऑलमोस्ट हर एरिया में मिल जाते हैं। ये स्टोर्स इंडिया के 24/7 कन्वीनियंस स्टोर्स जैसे ही होते हैं, बट मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रॉपरली स्टॉक्ड। स्नैक्स, ड्रिंक्स, रेडी टू ईट फूड, कॉफी, डेली एसेंशियल्स, इवन ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें भी मिल जाती है यहाँ। सो वी बेसिकली केम हियर टू गेट आवर इजी लिंक कार्ड्स। ये कार्ड सिंगापुर के प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स होते हैं विच यू कैन यूज इन एमआरटीज एंड बसेस। वंस यू गेट दिस कार्ड्स, हर बार अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन सिंपली टैप द कार्ड while एंटरिंग एंड एग्जिटिंग स्टेशंस और बसेस। व्हेन यू वांट टू क्रॉस रोड्स इन सिंगापुर, सिग्नल के पास एक बटन होता है जो आपको प्रेस करना पड़ता है। उसके थोड़ी देर बाद में पेडेस्ट्रियन सिग्नल ग्रीन होता है एंड देन पीपल क्रॉस द रोड प्रॉपरली।
ये प्रोसेस मुझे पर्सनली बहुत डिसिप्लिन लगा एंड दैट थॉट क्रॉस्ड माय माइंड अगेन कि काश ये इंडिया में भी होता वेयर पीपल यूजुअली क्रॉस व्हेनेवर दे फाइंड अ चांस. We were standing at the bus stop just opposite to our hotel because now it was finally time to visit our very first tourist spot in Singapore. Apart from EasyLink cards, we also carried Scapia cards, which are travel friendly forex or credit cards, and आप इस cards को international payments, shopping, cafes and transport के लिए भी use कर सकते हो without carrying too much cash. We were waiting for bus number 57. हर बस स्टॉप पे डिजिटल बोर्ड्स लगे होते हैं जहां बस नंबर्स और अराइवल टाइमिंग्स क्लियरली दिख जाते हैं और ये समझने के लिए कि कौन सी बस कहाँ जाएगी मोस्ट पीपल यूज गूगल मैप्स और सिंगापुर ट्रांसपोर्ट एप्स. बस के अंदर सब कुछ वेरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज था, प्रॉपर सिटिंग, एयर कंडीशनिंग, नो क्योस एंड नो रश अगेन. जैसे जैसे द बस was एंटरिंग द सेंट्रल साइड ऑफ सिंगापुर, आउटसाइड व्यू भी ग्रेजुअली चेंज होने लगा. Tall buildings, wide roads, perfectly maintained surroundings, everything started feeling more and more iconic Singapore. Today, we were heading towards the very famous Merlion Park. We got down near the historic Clifford Pier and started walking along the waterfront. Right in front was the beautiful The Fullerton Bay Hotel Singapore, and the whole stretch felt very calm and premium at the same time. जैसे जैसे हम वॉक करते गए सिटी का व्यू स्लोली ओपन होने लगा और फिर थोड़ी ही देर बाद पानी के अक्रॉस डिस्टेंस पे वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर नजर आया, मरीना बे सैंड्स. From here, reaching Merlion Park was actually very simple. We just followed the waterfront promenade. जैसे जैसे आप बे के अलोंग वॉक करते हो, पाथ नेचुरली कर्व होता है और आपको ऑटोमेटिकली मर्लियन साइड की तरफ गाइड करता रहता है. इट्स बेसिकली वन कंटिन्यूअस सीनिक वॉक, एक साइड वाटर, दूसरी साइड स्काईलाइन और बस थोड़ी ही देर में यू डायरेक्टली रीच द मर्लियन. और जैसे ही ये लोकेशन सामने आई मुझे इंस्टेंटली दे दनादन मूवी के कुछ सीन्स याद आ गए जहाँ पे दिस प्लेस वाज रिपीटेडली शोन एंड उस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी फिल्म शूटिंग सेट पे खड़ी हूँ. इफ यू वॉक अ लिटिल फर्दर यू विल रीच हेलिक्स ब्रिज, जो अपने डीएनए स्ट्रक्चर जैसी यूनिक डिजाइन की वजह से काफी फेमस है. उसके बाद मरीना बे सैंड्स का स्काई पार्क है जहाँ से आपको पूरे सिटी का फुल पैनोरामिक स्काईलाइन व्यू मिलता है, लिटरली 360 डिग्री सिंगापुर का व्यू, बट इट कम्स विद अ कॉस्ट. Also, you can enjoy the light and sound show at Marina Bay Sands, which usually starts at 8 p.m. and 9 p.m. daily, or weekend or holidays mein there is often an extra show which is around 10 p.m. and this show is completely free. Singapore का skyline और even normal streets, everything felt so premium and well put together. और यहाँ beauty को search नहीं करना पड़ता. It's just there, everywhere around you. अगर आप मरीना बे सैंड साइड पे एक्सपेंसिव फूड नहीं लेना चाहते देन यू कैन ट्राई वन ऑफ द मोस्ट फेमस फूड प्लेसेस इन सिंगापुर नोन एज लाओ पसाद. Marina Bay Sands area से you take any bus going towards the Raffles Place and within a few minutes you will reach this area. It's basically one of the easiest food detours from Marina Bay. This place has received recognition for being one of the best hawker centers in the country. ये प्लेस सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं है, लोकल्स के लिए भी ये काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज यहाँ एक ही रूफ के नीचे यू गेट अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस फ्रॉम लोकल सिंगापोरियन डिशेस टू एशियन एंड इंटरनेशनल फूड. This Satay Street at night is especially very famous here जहाँ पूरी रोड एक फूड लेन में कन्वर्ट हो जाती है with grills and street style dining. So overall, if you want to experience real Singapore food culture without going to very expensive restaurants, this place is definitely one of the best spots. And that's how you can plan your first day in Singapore. Marina Bay views से लेकर local food experience. As a tourist, you might not be able to cover everything in one day or even in one trip, and that's completely okay. Main thing is you are enjoying the trip. Don't stick to just one area or mode of transport.
एमआरटी लो, बस लो, थोड़ा वॉक करो, डिफरेंट नेबरहुड्स एक्सप्लोर करो और डेफिनेटली लोकल फूड स्पॉट्स ट्राई करो along with famous tourist places because that's when you actually feel the real Singapore, not just as a visitor but as someone who is experiencing the city.